बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर। निशांत कुमार का बयान सामने आया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, निशांत कुमार कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर जो उचित होगा वो करेंगे। 6 लोगों की मृत्यु दुखद है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि दिल्ली दौरे को बीच में छोड़कर निशांत कुमार आए, ऐसी जानकारी सामने। क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। कल जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी है काफ़ी दुखद है। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से शांति की प्रार्थना करता हूँ। उनके परिजनों के लिए दुख का समय है। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दें। ये चाहे जिस रीज़न से भी हो, हम इसकी जांच कराएंगे। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़े हुए हैं। अमिताभ, मैं बस सीधा सवाल यही भाई, सुबह जो है, कल सुबह ये पूरा अग्निकांड हुआ, रात को जो है ट्वीट करते हैं निशांत कुमार, आज सुबह बयान भी आ गया। बड़ा धीरे धीरे से स्टेप उठा रहे हैं। कार्रवाई तो त्वरित होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिल्कुल पूजा, जब घटना घटी थी उसके बाद निशांत कुमार दिल्ली चले गए थे, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक बात तो नहीं किया था। कल देर रात उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था और आज सुबह जो 3 जख्मी थे उसमें बुरी तरीके से पटना के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको देखने के लिए वो अस्पताल पहुंचे थे और वहां उनके परिजनों से बात की थी, मरीजों से बात की थी। लेकिन इसके पहले देखिए, सरकार भी एक्शन मोड पे आई है, जैसा कि हर बार होता है, घटना के बाद जो है एक्शन मोड में आती है। फिलहाल जिस हॉस्पिटल में घटना घटी थी उसके खिलाफ कल जो दिन भर की जांच चली थी, उसके बाद शाम में FIR दर्ज किया गया मैनेजमेंट के खिलाफ में। नगर विकास विभाग की तरफ से जो जांच कमेटी गई थी उसने पाया कि जो नक्शा बना हुआ था, जो नक्शा 2014 में पास हुआ था, उसके विपरीत कई निर्माण अवैध ढंग से किए थे और जिस हिस्से में आग लगी थी उसकी भी कोई नक्शा की स्वीकृति नहीं ली गई थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, एक बड़ा एक्शन फायर सर्विस थोड़ा सा लिया है। समय कम है अमिताभ। मैं किशोर कुणाल आपके पास आ रही हूँ। किशोर कुणाल, बड़ा जल्दी जाग गए निशांत कुमार भाई। स्वास्थ्य मंत्री को तो तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए था ना। निशांत कुमार जी लगातार जगे हुए थे और आपने देखा होगा कि घटना के तुरंत बाद, कुछ एक मिनट के बाद ही वहाँ के स्थानीय प्रशासन पूछा गया था, लेकिन जवाब नहीं दे पाए थे, कुछ चले गए थे। देखिए, जवाब चूंकि वो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिल्ली जा रहे थे और इस नाते अगर बीच रास्ते पे कोई किसी से सवाल कर ले, चूंकि वो अथॉरिटी है और उन्हें सारे फीडबैक के साथ मीडिया से मुखातिब होना होता है। ऐसी कोई बात वो नहीं कर सकते हैं जिसका कोई वेस्ट ना हो, कोई इनपुट ना हो। और जहां तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन 3 बजे के बाद 3:40 के आसपास दुर्घटना हुआ है और उसके बाद लगातार, चाहे वो कि DM हो, SP हो, कमिश्नर हो या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए, अब तक तो बिहार में पुल गिरने के रिकॉर्ड्स बन रहे थे, अब तो अग्निकांड के भी रिकॉर्ड बनने शुरू हो जाएंगे क्या? 13 लोगों की क्षमता, 27 लोगों को ICU में भर्ती कर रखा है। देखिए, बिहार वो धरती है जो अपनी गलतियों से या हुए हादसों से सीखती है। आपने देखा होगा, पुल गिरा होगा, हमने एक पॉलिसी दिया है पूरे देश में, जहां पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी है। देश का पहला राज्य है बिहार जो पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाई है। जहां तक कल की घटना है, बिल्कुल दुखद है। मृत आत्माओं के प्रति हम सभी संवेदना जाहिर करते हैं और मानते हैं कि कल निशांत कुमार जी ने स्पष्ट कहा है, आदेश दिया है कि बिहार के अंदर चल रहे सभी अस्पतालों का ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद जो गलत होंगे उनको तुरंत बंद किया जाएगा या उसमें सवाल तो यही है ना कि जब कुछ हो जाता है, इंतजार करते हैं क्या हम इतनी जानों के जाने का, तभी हम एक्शन में आते हैं।